देखिए, आज आप लोग को पढ़ाना है 1857 के क्रांति। तो जैसे ही 1857 के क्रांति का नाम आता है तो हम लोग के मन में दो पंक्ति उजागर होती है। एक, आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, झांसी की रानी की, उनका त्याग और बलिदान। क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान एक व्यंग्यपूर्ण रचना रची थी 1857 की रचना। उन्हीं के ऊपर वह लिखती थी क्या, जिस समय भारत आजाद गुलाम था तो भारतीयों के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने टिप्पणी कसा था और कही थी कि तुम लोग मर्द नहीं हो, तुम यहां जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हो, अगर तनिक सा भी अपने आप में गुरूर है तो याद करो 1857। वह लिखती थी कि चमक उठी थी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, कि याद करो सन ईस्वी 57 जितना पुराना हथियार था सारा लोग स्थान चढ़ा के रख लिया था कि 57 के विद्रोह में हम लोग इन विदेशियों के लौहू से अपनी हथियार की प्यास बुझाएंगे। चमक उठी थी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि मर्द झांसी वाली रानी थी, वह स्त्री नहीं थी, वह मर्द थी और अंग्रेज को गाजर मूली की तरह काटने का कार्य कर चुकी थी। और दूसरी उन्हीं की रचना, उन्हीं का अगला पंक्ति कहते हैं कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यह संकेत बाबू वीर कुंवर सिंह के तरफ से है। 80 वर्ष के उम्र में ऐसे छलांग लगा रहे थे कि मानो अभी जवान हुए हैं। इसीलिए कुछ कवि लोग कहते हैं कि धन है भोजपुर, धन है भोजपुरिया पानी, जहां 80 वर्ष के उम्र में भी आवेला नई जवानी। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं बिहार के, जहां पे आपको बोलते हैं 80 वर्ष के उम्र में भी खून में उबाल आया था। वह था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जिसे आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। 1857 को अंग्रेज गद्दर की लड़ाई कहता है। 1857 को हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले बैरमपुर छावनी से हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता मंगल पांडे थे। अब पूछता है कि भारत में आपको सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी। 1857 के समय आपको किस बंदूक का कारण विद्रोह हुआ था? तो करतूस वाली बंदूक के कारण विद्रोह हुआ था। अब 1857 में दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू ऐसे बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर। अगर कोई पूछे कि आपको बिहार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और झांसी के नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो लक्ष्मी बाई थी। आपको कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको नाना साहब थे। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपको किस गद्दार ने आपको अंग्रेज का साथ दिया था 1857 में? तो सिंधिया ने दिया था। ठीक है, यह आपसे ऑब्जेक्टिव रहेगा। उस समय एक नारा दिया गया था, मारो फिरंगी को। ठीक है, फिरंगी यहां अंग्रेज को कहा गया है। फिरंगी अंग्रेज को कहा गया है, गोरे सरकार अंग्रेज को कहा गया है, नीलहे सरकार अंग्रेज को कहा गया है, कंपनी सरकार भी अंग्रेज को ही कहा गया है। इस तरह से आपको 12 क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे परीक्षा में,
जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, आप सभी कोई उसे याद करेंगे। लेकिन यहां पर हमको एक कहने का अर्थ है बुआ, एक जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बताया जाए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना, 1857 के क्रांति का कारण। तो 1857 के क्रांति का जो कारण है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ मूल्य कारण को। तो 1857 के क्रांति का एक कारण धार्मिक कारण था। शपथ तुरा हुआ लैंग्वेज में याद रखेंगे, भाषा में, कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। तो एगो इसका धार्मिक कारण था। अंग्रेज के ईसाई थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ मंदिर भी लूटता था, मस्जिदों भी लूटता था, मंदिर भी तोड़ता था, मस्जिद भी तोड़ता था। यहाँ के जितना वस्तु होता था उस सबको अपने देश लेकर जाता था। धार्मिक कारण। अंग्रेज यज्ञ अनुष्ठान यहाँ के किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता था या नहीं मानने देता था। हिंदू धर्म को भी नष्ट कर रहा था और मुस्लिम धर्म को भी नष्ट कर रहा था। वो गाय भी खाता था और शुगर भी खाता था, दोनों खाता था। और यह एक धार्मिक कारण था। कहने का अर्थ है कि आपको 1857 के, क्योंकि वह ईसाई था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। आपको गाय की भी हत्या करता था, शुगर की भी हत्या करता था, मंदिर भी लूटता था, मस्जिद भी लूटता था, और इस तरह से आपको हमारे धर्म को वह एक तरह से नष्ट कर रहा था। अतः 1857 का यह एक धार्मिक कारण था, क्योंकि इसके व्यवहार से हिंदू भी दुखी थे और मुस्लिम भी दुखी थे। दोनों धर्म के लिए क्षतिग्रस्त था अंग्रेज, दोनों धर्म के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। अब दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि अंग्रेज जो था, आपको बोलते हैं कि यहां पर सती प्रथा था, बाल विधवा था, आपको बोलते हैं नरबली प्रथा था। लेकिन कुछ हमारे रीति रिवाज थे, उन सबको वह मिटा रहा था, इन सभी को वह पाबंद लगाने पर तैयार था। समाज में आपको बोलते हैं इसका कुछ अच्छा असर भी पड़ रहा था और कुछ बुरा असर भी पड़ रहा था। बाल विवाह पर रोक लगा दिया कि बाल विवाह नहीं होगा। जो स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरना चाहती है उसको मरने नहीं देंगे हम। अब कुछ स्त्री के घर वाले उसे स्वीकार भी करते थे। कभी कभी ऐसा प्रमाण है कि जो स्त्रियां अगर अपने पति के साथ जल मरने के लिए तैयार होती थी, अंग्रेज आते थे, चिता से उन्हें उठा लेते थे और बोलते हैं उन स्त्रियों के संग बुरा व्यवहार करते थे। इसलिए हमारा समाज इससे प्रदूषित हो रहा था, हमारे समाज में कई तरह के कलंक लग रहे थे। अतः 1857 का एक सामाजिक कारण भी था कि समाज में वह नया से रीति रिवाज को हस्तक्षेप कर रहा था। अब तीसरा कारण है हड़प की नीति। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। ये इतना ना घातक नीति था कि आपको बोलते हैं कि ये नियम लागू किया था कि जिस राजा के पास अपना बेटा नहीं है उस राज को कंपनी सरकार मिला ले। जो राजा सही से शासन नहीं चला रहे हैं, उनमें कोई त्रुटि है, ना गलती के भी एक दो गलती देकर उसके राज को हड़प लिया जाए। तीसरा कारण था इसी का, हड़प की ही नीति का, कि आपको बोलते हैं कि जो राज के जमींदार लोग लगान नहीं दे रहे हैं उनसे उनका लगान समाप्त कर दिया जाए, उनसे उनके राज को छीन लिया जाए। तो हड़प की नीति के तहत वह सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी क्या किया था, है आपको बोलते हैं लखनऊ को, झांसी को, कानपुर को, इस सब को अपना अधीन में मिलाने का कार्य किया था। सैनिक कारण, अगला कारण है 1857 का सैनिक। क्या था कि भारतीय सैनिक को जो अंग्रेज रखे थे हुआ, भारतीय सैनिक जो अंग्रेज के यहां काम करते थे उन्हें समय पे वेतन नहीं दिया जाता था। उन्हें क्लब में, सिनेमा घरों में उन्हें अलग रखा जाता था, वो नहीं जा सकते थे। आपको बोलते हैं
कि यहां तक कि उन्हें खाना होना भी अलग खाना पड़ता था, उनके साथ में नहीं रहते थे, और उन्हें जबरदस्ती युद्ध लड़ने के लिए आपको बोलते हैं या कोई कार्य करने के लिए समुद्र से उस पार भेजा जाता था कि जाओ समुद्र के। अगर अंग्रेज किसी देश से युद्ध लड़ता था ना, तो यहां से ही सेना लेके जाता था, खाली भारतीयों को चुनकर, जो 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। पांचवा कारण हम देखेंगे, राष्ट्रवाद का जन्म। अंग्रेज के अत्याचार से, व्यवहार से यहाँ के लोग काफी दुखी थे, काफी दुखी थे, और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो चुका था 1857 में। क्योंकि झांसी की रानी जब अपने बेटे को लेकर और जैसे ही वह बाहर निकली अपने किले से, तो पूरे झांसी में आग लगा दिया गया था। सारी उनकी प्रजा जल रही थी, रानी के आंख से आंसू गिर रहा था। टांपिया टोपे रानी से बोले थे कि आज मेरा झांसी तबाह और बर्बाद हो गया। कहने का अर्थ है अब हम किसके लिए युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि मेरा राज नष्ट हो गया। तात्या टोपे यह शब्द कहे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई कही थी कि नहीं बाबा, हम युद्ध लड़ेंगे और आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि हम आज लड़ेंगे तो आने वाली वंशज हमारे आजादी का जश्न मना पाएगी, इसलिए हम युद्ध लड़ेंगे। तात्या टोपे कहते कि धन्य है झांसी, जिनको ऐसी राजकुमारी, जिसको ऐसी रानी मिली। मैं समझ गया कि आप युद्ध आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए लड़ रही है, भारत की आजादी के लिए लड़ रही है। इसलिए भारतीयों में राष्ट्रीयता का जन्म हो चुका था। प्रत्येक भारतीय अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। सर्वं